सज्जनपुर नाम के एक गांव में चंदन और सुमंगल नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। वैसे तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा कट रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उनका समय बहुत ही बुरा चल रहा था। वो जो भी काम करते वो बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो फसल सूख गई, मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गई, बच्चों को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा तो बच्चे बीमार पड़ गए। एक दिन दोनों दोस्त मिलकर अपना दुख बताते हुए कहने लगे, लगता है हम दोनों का भाग्य ही खराब है, इसीलिए हमारा कोई काम सफल नहीं हो पाता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें और हमारे बीवी बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। पता नहीं हमें आगे क्या क्या दुख झेलने पड़ेंगे। और फिर सुमंगल कहने लगा, मुझे तो लगता है कि हमें गांव के पंडित देवश्री से जाकर मिलना चाहिए। वो शायद हमारी खराब किस्मत को बदलने का कोई उपाय बता सकें। और फिर दोनों दोस्त पंडित देवश्री के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद वे कहने लगे, पंडित जी, हम दोनों की किस्मत बहुत ही खोटी चल रही है। जिस भी काम में हम हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। हमारे दिन बहुत ही मुसीबत में कट रहे हैं। मेहरबानी करके पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी किस्मत जाग जाए और हम भी दूसरों की तरह आनंद में जीवन बिता सकें। उनकी सारी बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल एक ही उपाय है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे पक्का विश्वास है कि इससे तुम दोनों के भाग्य अवश्य सुधर जाएंगे और भविष्य में तुम्हें लाभ और सुख मिलेगा। सुमंगल और चंदन ने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर आपकी यही सलाह है तो हम जल्द से जल्द तीर्थ यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं। और फिर अगले 3-4 दिन तक दोनों दोस्तों ने अपने सभी आवश्यक काम निपटाए ताकि वो निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जा सकें। अब क्योंकि पुराना समय था, उस समय अधिकतर लोग पैदल ही यात्रा करते थे और ये तीर्थ यात्रा करने में उन्हें कम से कम 3-4 महीने लगने वाले थे। दोनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटाए और अपने अपने परिवार को सब कुछ समझा दिया। और फिर उन्होंने यात्रा के लिए कुछ आवश्यक सामान अपने अपने झोलों में डाला और अपने परिवारों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक जंगल में जा पहुंचे। तब तक शाम हो चुकी थी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों वहीं पर चादर बिछाकर लेट गए। तभी उन्हें कूं कूं की आवाज सुनाई दी। चंदन कहने लगा, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वो किसी तकलीफ में है। सुमंगल बोला, अरे भाई, अगर कुत्ते को कोई तकलीफ है तो होने दो, आखिर वो कुत्ता ही तो है। चंदन ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जरा उस कुत्ते को देखकर आता हूँ। ये कहकर चंदन वहां से उठा और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। चंदन का मन बहुत ही दयालु था। कुछ कदम चलने के बाद ही उसने देखा कि वहां पर एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ था। कुत्ते को घायल देखकर चंदन को उस पर तरस आने लगा। चंदन को जड़ी बूटियों का थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसने वहीं जंगल से चोट पर लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी और फिर कुत्ते की चोट की सफाई करके उन पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर कुत्ते की मरहम पट्टी कर दी। अब कुत्ते को कुछ आराम मिला तो चंदन ने सोचा कि शायद ये भूखा भी होगा, इसे दूध पिलाना चाहिए। वो तुरंत वापस लौटा और अपना झोला उठाकर उसमें से दूध की बोतल निकालने लगा। सुमंगल ने पूछा, अरे भाई, तुम ये झोला उठाकर कहाँ पर जा रहे हो? चंदन बोला, दोस्त, वो कुत्ता बहुत ही घायल था। मैंने उसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन शायद वो भूखा भी है, इसलिए मैं उसको दूध पिला देता हूँ, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा।
और फिर सुमंगल के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही चंदन कुत्ते के पास वापस लौट आया। उसने कुत्ते को दूध पिलाया। अब कुत्ते की जान में जान आई और फिर इसके बाद चंदन वापस मंगल के पास आकर उसी पेड़ के नीचे लेट गया। दोनों ने वहीं पर सोकर रात बिताई। अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों उठे और जैसे ही चलने को हुए तो वही घायल कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दौड़ा दौड़ा चंदन के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर चंदन कहने लगा, भगवान का शुक्र है कि मैंने इसे जो औषधि लगाई थी उससे इसे काफी आराम मिल गया है। एक बार फिर से मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ तो इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर सुमंगल कहने लगा, नहीं चंदन, तुम इसे बिल्कुल मत छूना वरना तुम अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन चंदन ने सुमंगल की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने फिर से कुत्ते के जख्मों पर औषधि लगाई और वापस उस पर मरहम पट्टी कर दी। सुमंगल कहने लगा, देखो चंदन, अब तुम मुझे मत छूना क्योंकि कुत्ते को हाथ लगाकर तुम अपवित्र हो चुके हो। मुझे तो लगता है कि अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और ना ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करेंगे। चंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने 2-4 दिन का सफर तय किया तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिल गया जो भूख के कारण तड़प रहा था और बोल रहा था, भगवान के नाम पर मुझे खाना दे दो बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। पिछले 7 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। चंदन उस भिखारी को खाना देने लगा तो सुमंगल ने कहा, तुम अपनी रोटियां इसे खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? चंदन बोला, मित्र, ये आदमी 7 दिन से भूखा है। अगर ये 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूँ। मेहरबानी करके मुझे ये नेक काम करने से मत रोको। सुमंगल ने चंदन को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन चंदन ने उसकी एक ना सुनी और वो बड़े प्यार से उस भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। चंदन ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी लेकिन फिर भी भिखारी की भूख नहीं मिटी और फिर चंदन ने वो फल जो वो देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था अपने थैले में से निकालकर उस भिखारी को दे दिए। ये देखकर सुमंगल चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस भिखारी को खिला रहे हो तो तुम देवता पर क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें महापाप लगेगा। चंदन बोला, मित्र, मैं देवता का क्रोध तो सह लूंगा लेकिन इस भूखे इंसान को मैं मरते हुए नहीं देख सकता। भिखारी ने जब भर पेट खाना खा लिया तो चंदन की दयालुता को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने चंदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोला, बेटा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो और जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम अवश्य सफल हो जाए। उसके बाद चंदन उस भिखारी से विदा लेकर सुमंगल के साथ आगे बढ़ने लगा। सुमंगल ने कहा, देखो मित्र, अब तक तुमने जो भी किया वो बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक तुमने उस भिखारी को दे दिए। लेकिन अब क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं इसलिए मैं अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दे दूंगा, परंतु आगे से तुम ऐसी गलती मत करना वरना जिस उद्देश्य से हम यात्रा पर निकले हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। इसी तरह से चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत चुका था। एक दिन वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दोनों इधर उधर देखने लगे तो पास ही उन्हें जमीन पर एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखाई दिया। चंदन बोला, आओ दोस्त, चलकर उस बूढ़े की खबर लेते हैं, आखिर उसे क्या परेशानी है। सुमंगल बोला, अरे छोड़ो उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। चंदन बोला, नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता, पहले उस बूढ़े आदमी की खबर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे।
उसकी बात सुनकर सुमंगल चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हारे इस स्वभाव ने मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही धर्मात्मा रह गए हैं और दुनिया के सारे दुखियारे और मुसीबत के मारे हमारे रास्ते में ही आ रहे हैं और हमें उनकी सहायता करनी पड़ रही है। इसके बाद दोनों मित्र उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गए। चंदन ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप कौन हैं और आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई जो आप यहाँ पर पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मुझे पहले थोड़ा पानी पिला दो। चंदन उसे पानी देते हुए कहने लगा, लो बाबा थोड़ा थोड़ा करके पीना। चंदन को ऐसा करते हुए देखकर सुमंगल उससे कहने लगा, चंदन क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अपना सारा पानी इस बूढ़े को पिला दोगे तो फिर तुम क्या पियोगे? पता नहीं यहाँ पर आसपास कहीं पर पानी है भी या नहीं। चंदन बोला, लेकिन भाई अगर मैं इन्हें समय पर पानी नहीं पिलाऊंगा तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। इसके बाद चंदन ने थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा पानी उस बूढ़े को पिला दिया। पानी पीने के बाद जब बूढ़े की हालत थोड़ी सुधरी तो वो चंदन का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, बेटा ईश्वर तुम्हारा भला करे। चंदन ने पूछा, लेकिन बाबा आप कौन हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई? बूढ़ा कहने लगा, बेटा मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। सोमनगर में मेरा कपड़ों का व्यापार है। धन दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश गया था। वहां से जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी लूट कर ले गए। बस रहम करके उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। किसी तरह से पैदल चलता हुआ मैं अपने घर को जा रहा था कि प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थे। बेटा मुझ पर एक उपकार और कर दो। यहाँ से 50 कोस दूर मेरा घर है। मुझ में चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? चंदन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं बाबा। चंदन की बात सुनकर सुमंगल उस पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया चंदन? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इस बूढ़े को घर छोड़ने के लिए जाओगे? चंदन बोला, सुमंगल इनकी हालत बहुत ही खराब है। अगर इन्हें यहीं पर पड़े रहने दिया तो ये अवश्य ही मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सिर लगेगा। और फिर वैसे भी इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी सहायता करें। चंदन की ऐसी बातें सुनकर सुमंगल के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, ठीक है तुम और तुम्हारा परोपकार जाओ भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूं। देखना भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की सजा अवश्य देंगे। ये कहता हुआ सुमंगल आगे बढ़ गया, जबकि चंदन ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं किसी न किसी तरह से आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और फिर वो बूढ़ा आदमी चंदन की पीठ पर बैठ गया और चंदन उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल दिया। चंदन के दिल में किसी भी तरह की कोई बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर बहुत ही शांति महसूस कर रहा था। 5-6 दिन का सफर तय करने के बाद चंदन बूढ़े को लेकर उसके घर पहुंच गया। बूढ़े आदमी के परिवार वाले उसे देखकर बहुत ही खुश हुए। वो बूढ़ा सचमुच बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 जवान बेटे थे। उन्होंने चंदन का बहुत ही धन्यवाद किया और उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। बूढ़े व्यापारी और उसके परिवार वालों के बहुत ज्यादा कहने पर चंदन कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ पर रुक गया। चंदन उनके परिवार से काफी घुल मिल गया था। बातों ही बातों में उस व्यापारी ने चंदन के परिवार की हालत के बारे में जान लिया
कि चंदन बहुत ही गरीब है, लेकिन चंदन दिल का बहुत ही अमीर था। उस व्यापारी ने चंदन से उसका गांव और उसके घर का पता भी मालूम कर लिया और कहा, बेटा, अगर कभी मौका मिला तो मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद चंदन सबसे विदा लेकर अपनी आगे की तीर्थ यात्रा पर चल दिया। उसे उम्मीद थी कि वो अपने दोस्त सुमंगल को रास्ते में मिल ही जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास यात्रा करने के लिए सारा आवश्यक सामान खत्म हो चुका है और जो धन अपने साथ वो लेकर आया था वो भी अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में आगे की यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। अब उसके पास घर वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आखिरकार उसे घर वापस लौटना ही पड़ा। अपने घर पहुंचते पहुंचते उसे कई हफ्ते लग गए, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके घर की कायाकल्प हो चुकी थी कि तभी उसके बच्चे आए और बापू बापू कहते हुए उससे लिपट गए। अपने बच्चों को देखकर वो सोचने लगा, अरे, मेरे बीमार बच्चे अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और तभी उसकी पत्नी भी वहां पर आ गई। उसकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। चंदन उसे देखकर पूछने लगा, भाग्यवान, ये सब क्या चमत्कार है? हमारे बच्चों का इलाज कैसे हुआ और तुमने इतने कीमती वस्त्र कैसे खरीदे और घर में रखा हुआ ये कीमती सुख सुविधाओं का सामान हमारे पास कहां से आ गया? उसकी पत्नी ने कहा, आपके आने से कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ अपने कुछ नौकरों के साथ हमारे घर आए थे। उनके साथ कुछ बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां थी, जिन पर सुख सुविधाओं का ये सारा सामान लदा हुआ था। उन्होंने ये सारा सामान और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे सौंपते हुए कहा कि तुम्हारे पति चंदन के कारण मुझे व्यापार में बहुत ही मुनाफा हुआ है और मैं अपने मुनाफे का एक हिस्सा चंदन को सौंपना चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने सारा सामान घर में रखवा दिया और सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली मुझे दे दी और फिर चले गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर चंदन बहुत ही हैरान था और सोचने लगा, ये वही व्यापारी होगा जिसकी उसने रास्ते में सहायता की थी और उसे पीठ पर बिठाकर उसके घर तक छोड़कर आया था। हालांकि चंदन ने वो काम किसी लालच में आकर नहीं किया था, लेकिन शायद ये उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का ही फल था जो परमात्मा ने उसे दिया। इसके बाद चंदन ने अपनी पत्नी को रास्ते में घटी हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा, भाग्यवान, तीर्थ यात्रा पूरी ना होने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए। भगवान कितने दयालु हैं। अब चंदन और उसके परिवार के दिन आनंद से कट रहे थे। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब उसका दोस्त सुमंगल तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस लौटा तो उसे अपने दोस्त चंदन के ठाठ बाट के बारे में पता चला। वो सोचने लगा, चंदन तो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं करके आया, तो फिर उसका भाग्य कैसे चमक गया? सारी बातें जानने के बाद वो उसी समय दौड़ता दौड़ता उन पंडित जी के पास पहुंचा जिन्होंने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। सुमंगल पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार हो गई, जबकि चंदन ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने उसके जैसे पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा को अधूरा छोड़ा और भगवान का अपमान भी किया, और मेरी एक भी नहीं सुनी। और फिर सुमंगल ने इसके बाद रास्ते में घटी हुई सारी घटनाएं ज्यों की त्यों पंडित जी को कह सुनाई। सब कुछ जानने के बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनो भाई, पाप चंदन से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इसी दया की नाव पर सवार होकर चंदन ने सच्ची तीर्थ यात्रा की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईश्वर ने बिना मांगे ही उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हारी तीर्थ यात्रा का
कोई भी फल तुम्हें नहीं मिला। सुमंगल बोला, तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है? पंडित जी ने जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का रास्ता दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत मतलब समझ लिया। तीर्थ यात्रा का असल में अर्थ ये है कि अच्छे और भलाई के काम करते हुए ईश्वर का ध्यान करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सको। अगर कोई आदमी दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे, लेकिन परोपकार या भलाई का कोई काम ना करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा किसी काम की नहीं है। ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो दीन दुखियों और जीव जंतुओं से प्रेम करता है, उन पर दया दिखाता है। पंडित जी की बातें सुनकर जैसे चंदन की आंखें खुल गई। पंडित जी, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल हो रही थी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं भी चंदन की तरह अपना बाकी का जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, चाहे मुझे इसका फल इस जन्म में मिले या ना मिले। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर एक ना एक दिन तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे। और फिर उस दिन से सुमंगल भी दूसरों की सेवा और सहायता करने में लग गया। कुछ समय के बाद ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति सिर्फ मंदिर में माथा टेकने या पूजा पाठ करने में नहीं है, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए सभी जीव जंतु और मनुष्यों के कल्याण के लिए जो भी काम किया जाता है, वो भी परमात्मा की भक्ति है। परोपकार के बिना सभी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन व्यर्थ कहलाते हैं। घने जंगल के बीच एक कुटिया थी, जिसमें एक साधु रहता था। इसी कुटिया में रहकर वो ईश्वर का भजन करता। पिछले कई सालों से वो इसी कुटिया में रह रहा था। अब वो काफी बूढ़ा हो चला था और उसे अपनी मृत्यु निकट महसूस हो रही थी। लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि 40 सालों से उसने भगवान का सिमरन किया और अब उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय है। लेकिन एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। उस स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो गई। साधु बेचैन हुआ कि इतने वर्षों तक तो स्त्री का ख्याल आया नहीं। अब जब अंत समय नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया और फिर से ध्यान में बैठ गया। स्त्री फिर से उसके ख्याल में आई। उसने फिर से कहा, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप का वरण तुम कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की। उस स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था। साधु उसे पहचान नहीं पाया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर वो स्त्री क्या करेगी। हो ना हो वो स्त्री किसी कष्ट में है। लेकिन गुरुजी ने तो कहा था कि आपका पुण्य ही आपकी असली पूंजी है, वो कभी किसी को मत देना। और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है, अगर मैं ये भी दे बैठा तो मोक्ष तो गया ही समझो। हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने का कोई षड्यंत्र है। साधु अपने गुरुजी के पास गया और उनके आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटते हुए कहा, मेरी शिक्षा का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पुण्य कभी किसी को नहीं देने होते, यही तो असली कमाई है। साधु ने गुरु से कहा, गुरुजी, आपके वचन बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो वापस अपनी कुटिया में लौट आया। साधु फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। वो स्त्री फिर से ख्याल में आई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी, परंतु तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को जोर से पकड़ लिया है। जरूरतमंद की सहायता करना तो तुम्हारा पहला कर्तव्य होना चाहिए।
ये सुनकर साधु परेशान हो गया। वो फिर से अपने गुरु के पास गया और उन्हें स्त्री के द्वारा कही गई बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांट लगाते हुए कहा, गुरु पर संदेह करवा कर वो स्त्री तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर वो कोई बुरी आत्मा है, तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहाँ जाता, वापिस अपनी कुटिया में लौट आया और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। वो स्त्री फिर से साधु के ख्याल में आई। उसने फिर से कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम ही बने रहे। इतने सालों के अध्ययन के बाद भी तुम अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हो। गुरु के सीमित ज्ञान में ही उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर से कहती हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ही ग्लानि हुई। वो सोचने लगा, संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है कि जरूरतमंद की सहायता अवश्य करो। यहाँ पर तो मैं फंस गया हूँ। मेरे गुरुजी भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे, लेकिन वो स्त्री किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी। वो सोचने लगा, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे अपने प्रभु से तार जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु से ही राह पता लगानी चाहिए। प्रभु से पूछना चाहिए कि उनकी क्या रजा है। ये सोचकर साधु ने प्रभु से उपाय पूछा। तभी आकाशवाणी हुई। उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 40 सालों तक प्रभु सिमरन किया है। 40 सालों से मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ इकट्ठा नहीं किया। त्याग को ही अपना जीवन माना है। पत्नी, बच्चे सब कुछ त्याग दिए। साधु को फिर से वही आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुमने 40 सालों तक कोई उपयोगी काम भी तो नहीं किया। दूसरों का कमाया हुआ खाया है। राम राम जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होंगे, मुझे तो पता नहीं। क्या तुम रुपए रुपए जपोगे तो तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? असल में तो तुम्हारे खाते में कोई पुण्य है ही नहीं। ये सुनते ही साधु हैरान रह गया। वो बहुत ही सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, अगर मेरे खाते में पुण्य है ही नहीं तो वो स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वो स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है जिसे तुम पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वो क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वो कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार करती रही। एक दिन बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारा गम भुलाने के लिए विवश कर दिया। उस दिन उसने आंसू पोंछ लिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल पाती। तुम बीच में ही उसे छोड़ गए थे। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वो रोज खुद को बीमारी से बचाती, उन लोगों की सेवा करती जिन्हें लोग त्याग जाते थे। वो खुद को आज भी पापन कहती है, वो इसलिए क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। प्रभु ने आगे कहा, अब वो बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से ये आभास होने लगा है कि उसका पति अब मरने वाला है और वो चाहती है कि उसे मोक्ष मिल जाए, जिसके लिए वो घर से गया था। उसने बार बार प्रभु को अर्जी लगाई कि हे प्रभु, मुझ पापन की जिंदगी अगर काम आ सके तो ले लो, परंतु मेरे पति को मोक्ष जरूर दे देना। सपने में आकर मैंने उससे कहा कि तुम अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो, तो वो कहती है कि मेरे खाते में पुण्य है ही कहाँ। अगर होते तो मैं एक पल भी नहीं लगाती और उन्हें अपने सारे पुण्य दे देती। क्योंकि मैं सुमरन नहीं करती, मैं भगवान का नाम नहीं जपती। वो तो समझती है कि सुमरन और भगवान का नाम जपने से ही
पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि उस साधु के पास अथाह पुण्य जमा है। तुम उससे एक दिन का पुण्य मांग लो और अपने एक दिन का पाप दे दो। उसने सवाल किया कि ऐसा साधु भला कौन हो सकता है जो पाप लेकर पुण्य उसे दे देगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वो औरत अपने पति यानी तुम्हें अपने पुण्य दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, जबकि तुम्हारी पत्नी आज भी इस बात को लेकर बेचैन है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है। वो खुद मृत्यु शैया पर है, किंतु तुम्हारे लिए मोक्ष चाहती है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 40 बरस के हिसाब किताब में पड़े हो। ये सुनकर साधु के बदन से पसीने की बूंदें बहने लगी। उसकी सांसें तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो सुबह होने वाली थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और अपने गुरु के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो? साधु बोला, नहीं, मैं घर जा रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने के लिए। धर्म केवल ये नहीं कि मंदिर की घंटियां बजाई जाएं, पूजा पाठ में बैठे रहें, मस्जिदों में नमाज पढ़ें, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करें या फिर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें। ये सब तो धर्म से जुड़ने और सीखने के रास्ते हैं। असली धर्म तो ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, किसी अंधे को सड़क पार करवाई जाए, किसी जरूरतमंद की सहायता की जाए, किसी बीमार असहाय का इलाज करवाया जाए, किसी छात्र को पढ़ने में सहायता की जाए। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करने से पुण्य नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।